2 बोर्ड्स यानी कि आपके पास एक ही साल में 2 बोर्ड्स का प्रपोजल दिया गया था। 12th वालों के लिए अभी इस पे इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट में नहीं बोला गया है, बट इन जनरल अगर हम बात करें क्लास 10th वालों के लिए चीज़ बोली जा रही है कि फ्रॉम द अपकमिंग ईयर आपको 2 अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी। तरीके से हमारा एजुकेशनल फील्ड चेंज होते जा रहा है। CBSE has introduced 4 new skill electives for class 12 student, जिसमें आता है CBSE 2025-2026 सेशन के लिए कौन से ऐसे 5 बिग चेंजेस हुए हैं मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। चाहे आप क्लास 10th बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं या 12th बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखें। अगर आप इस चैनल पर न्यू है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। जब बात रहती है बोर्ड एग्जाम्स की, तो यूजुअली इसको पहले हल्के में ले लिया जाता था कि यार ठीक है, बोर्ड एग्जाम्स ही तो हैं, हम जेईई या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बोर्ड एग्जाम्स तो साथ में निकल ही जाएंगे। बट अगर हम लास्ट ईयर की बात करें बेटा जी, तो लेवल लगातार बढ़ते जा रहा है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो बहुत जरूरी है अपनी अप्रोच को आज से ही चेंज करना। बोर्ड एग्जाम्स को हल्के में नहीं लेना है और जो बड़े चेंजेस हुए हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए ताकि आप उन पे इफेक्टिवली अभी से वर्क कर सकें। बेटा हमारे बोर्ड एग्जाम्स के रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे आए हैं। जो बच्चे एनसीईआरटी नीट अड्डा 24/7 चैनल को फॉलो कर रहे थे लास्ट ईयर भी, उनके भी रिजल्ट्स बहुत ही बढ़िया आए हैं। अगर आप भी अपने बोर्ड एग्जाम्स एज वेल एज नीट एग्जाम में एक्सेल करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं अपनी प्रिपरेशन में। एंड फॉर दैट बेटा वी हैव अचीवर्स बैच, जिसमें हम क्लास 12th प्लस बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी करवा रहे हैं। इसकी क्लासेस बेटा जी शुरू होने जा रही हैं आज से ही, सो मेक श्योर दैट यू आर पार्ट ऑफ दिस बैच। इस बैच में आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, डीपीपी सॉल्यूशंस एज वेल एज टेस्ट एंड उसके भी सॉल्यूशंस बेटा जी मिलने वाले हैं। सो आप इस बैच को अवेल कर सकते हैं ओनली एंड ओनली इन 3500 यूजिंग द कोड प्रीत PREET आपको मिलने वाला है अभी के लिए बेटा राइट फ्लैट 37% ऑफ। तो इसको कैसे अवेल करना है वो मैं आपको बताऊंगी। पहले चलते हैं बेटा कुछ चेंजेस की तरफ जो हम डिस्कस करते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानने। तो अगर मैं यहां पर ना ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाऊं, सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर ना एक नोटिस रिलीज किया गया था थोड़े दिन पहले ही। ये ड्राफ्ट किया गया था कि कौन कौन से चेंजेस बेटा जी हो सकते हैं, जिसमें 2 बोर्ड्स यानी कि आपके पास एक ही साल में 2 बोर्ड का प्रपोजल दिया गया था। तो क्लास 10th में इसका जो इंप्लीकेशन है वो बोला जा रहा है फ्रॉम द दिस सेशन यानी कि 2025-2026 सेशन से होना है। अभी 12th वालों के लिए इसमें क्लैरिटी नहीं है, बट अगर हम इसमें भी बात करें बेटा एग्जामिनेशन शेड्यूल की स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड, टोटल ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन, सब्जेक्ट्स ऑफर्ड एंड आंसर बुक्स टू बी इवैल्यूएटेड, ये अप्रोक्सीमेट रफ एस्टिमेशंस बेटा जी दिए हुए हैं। फेज 1 की अगर बात करें 17 फरवरी से 6 मार्च तक आपके एग्जामिनेशन होने वाले हैं। फेज 2 के 5 मई से लेकर 20 मई तक एग्जामिनेशन होने वाले हैं। यहाँ पे इस स्कीम के अंडर जो जो चीजें प्रपोज की गई हैं उसका क्रक्स मैं आपको बताने वाली हूँ। यहाँ पर ना बेटा जी आप अगर इसको आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे, देखेंगे ध्यान से, तो इसमें ना आपको एक टेंटेटिव डेट शीट भी दे दी गई है। चाहे आप क्लास 10th के हैं, चाहे आप क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं, 2026 में जब आपके बोर्ड एग्जामिनेशन होने वाले हैं उसकी टेंटेटिव डेट शीट भी दे दी गई है। अगर हम बात करें 17 फरवरी से बेटा जी आपका जो है एग्जामिनेशन जो है मोस्ट इफेक्टिवली स्टार्ट होने वाला है। यानी कि 15 फरवरी के बाद जो पहला ट्यूसडे पड़ता है वो 17 फरवरी आता है 2026 में, तो वहां से आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाले हैं। तो चेंजेस की बात करें तो बेटा 2 बोर्ड्स रिकमेंडेड किया जा रहा है फॉर क्लास 10th। changes in compartment and improvement exams as well for class 10th बेटा। 12th वालों के लिए अभी इस पे इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट में नहीं बोला गया है, बट इन जनरल अगर हम बात करें क्लास 10th वालों के लिए चीज बोली जा रही है कि फ्रॉम द अपकमिंग ईयर आपको 2 अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी। बेस्ट ऑफ द 2 में से आपका एक जो भी जहां पे भी जिस बोर्ड में भी आपके अच्छे ज्यादा नंबर आ रहे होंगे उसको कंसिडर किया जाएगा, बट इंप्रूवमेंट और आपके कंपार्टमेंट एग्जाम्स को हटा दिया जाएगा। सो ये चेंजेस को आपको एक्सेप्ट करना है, उसके लिए आप तैयार भी तो होने चाहिए ना। तो इसलिए शुरू साल में आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें चेंज हुई हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट ईयर डेट शीट ऑलरेडी रिलीज कर दिया गया बेटा। फेज 1 की अगर मैं बात करूं 17 फरवरी टू 6 मार्च एंड फेज 2 की बात करूं 5 मई से लेकर 20 मई तक का बेटा जी टाइमलाइन दिया गया है आपके एग्जामिनेशंस का। फिर उसके बाद हम क्लास 12th वालों में अगर कॉमर्स फील्ड की बात करें तो बेटा पहले कैलकुलेटर वाज नॉट अलाउड, बट अब अकाउंटेंसी एग्जाम के लिए उसमें बहुत सारी कैलकुलेशन होती है, बैलेंस शीट्स बनानी रहती हैं, तो अकाउंटेंसी वाले स्टूडेंट्स के लिए बेटा जी कैलकुलेटर जो है वो अलाउ कर दिया गया है। दैट इज अलाउड, आप
कैलकुलेटर लेकर जा सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा जो डिटेल्ड पीडीएफ है ये मैं आपको शेयर कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पर। कैसे मिलेगा वो मैं आपको बताऊंगी। इससे पहले कि मैं आगे चेंजेस की तरफ मूव करूं, मैं फिर से आपको बताना चाहती हूं बेटा कि बहुत जरूरी है राइट टाइम पर अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करना। सो फॉर दैट हम जो ये अचीवर्स बैच लेकर आए हैं, इसमें किस तरीके से आप एनरोल कर सकते हैं वो मैं आपको एक बार सिखा देती हूँ। आप अड्डा 24/7 टाइप करेंगे या सिंपली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक्स चेक करेंगे, आपको अचीवर्स बैच का लिंक मिल जाएगा। लेट मी टेल यू बेटा, आप वीडियो में एंड तक जरूर से बने रहें, बिकॉज 3 और चेंजेस मैं आपके साथ अभी डिस्कस करने वाली हूँ स्पेसिफिकली फॉर क्लास 12th, जिसके बारे में आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, ठीक है बेटा। जैसे आप ऑल कोर्सेज में नीट यूजी कैटेगरी में आएंगे, यहाँ पे आप नीट क्लास 12th पे क्लिक करेंगे, आप इसको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे बेटा, यहाँ पर 1 Pro महापैक्स हैं। देखिए 1 Pro महापैक में आपको बुक्स भी मिल रही होंगी साथ में, बट इफ यू डोंट वांट बुक्स अलोंग विद द बैच, आपको सिर्फ लाइव क्लासेस चाहिए, सो बेटा आप सिंपली इस अचीवर्स बैच पे क्लिक कर सकते हैं। मोर ऑफर्स पे जाकर यहाँ पर बेटा आपको कूपन कोड डालना पड़ेगा, दैट इज प्रीत, PREET। आपको यहाँ पे कूपन कोड डालना है PREET। जैसे ही आप PREET कोड डालेंगे, आप देख सकते हैं आपको 37% ऑफ मिल जाएगा, और इसका जो बैच का प्राइस है उसमें आपको 2000 के करीब बेटा ऑफ मिलेगा, एंड सिर्फ और सिर्फ 3499 में आप हमारे साथ अपनी पूरी बोर्ड एग्जाम एज वेल एज नीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर अब आगे चलें, कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस जो और फर्दर हुए हैं बेटा, असेसमेंट इज शिफ्टेड टू कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट। पहले क्या होता था, टीचर से अच्छी बन रही है सारा साल तो ठीक है यार, नंबर भी अच्छे लगा देते थे असेसमेंट में, बट अब इसको ना शिफ्ट कर दिया गया कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट की तरफ। जैसे कि पेपर में भी अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का जो परसेंटेज है वो बढ़ते जा रहा है, सिमिलर तरीके से बेटा असेसमेंट भी अब आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट हो गया है। इसमें CBSE इज ऑल्सो चेंजिंग द वे द स्टूडेंट्स आर असेस्ड, यानी कि अगर हम बात करें, एग्जाम्स विल नाउ फोकस मोर ऑन एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज रादर देन जस्ट टेस्टिंग memory. तो students will create assessments that measure critical thinking, analytic skills, conceptual clarity and practical application of the knowledge. तो सिर्फ और सिर्फ रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा, है ना, आपको इन चीजों के ऊपर वर्क करना पड़ेगा। तो स्कूल वालों के साथ यार अच्छी बनाकर रखो, ताकि वो आपको इनमें अच्छे तरीके से गाइड भी कर सकें। और अगर आप अभी जस्ट 12th क्लास में आए हो तो आपके लिए चैनल बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है बेटा, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, ठीक है। नेक्स्ट, रिवाइज ग्रेडिंग सिस्टम फॉर क्लास 10th एंड 12th। बेटा अभी के लिए अगर हम बात करें ना, There was, अगर हम पहले बात करें तो पहले था 5 ग्रेडिंग सिस्टम, 5 ग्रेड्स ओवरऑल दिए जाते थे, 5 ग्रेडिंग सिस्टम था, जिसको कन्वर्ट करके अब 9 ग्रेडिंग सिस्टम में लेकर जा रहे हैं। और इस 9 ग्रेडिंग सिस्टम में बेटा जी क्या होने वाला है, देयर विल बी 9 ग्रेड्स, A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1, D2 एंड E। बेटा जी A1 विल बी गिवन टू दोस्त, जितने भी बच्चे पास हुए हैं उसका रेशियो निकाल के जो टॉप 1/8 बच्चा है उसको ग्रेड दे दिया जाएगा A1, फिर नेक्स्ट 1/8 बच्चे को ग्रेड दे दिया जाएगा A2, फिर नेक्स्ट 1/8 को B1, देन नेक्स्ट 1/8 को B2, देन नेक्स्ट 1/8 को C1, देन नेक्स्ट 1/8 को C2, D1, D2 एंड देन E। इस तरीके से बेटा वाइफरकेट किया जाएगा। आपके रिवीजन हो चुका है, रिवाइज हो चुका है बेटा ग्रेडिंग सिस्टम। नेक्स्ट बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट बेटा, न्यू स्किल्स इलेक्टिव्स फॉर क्लास 12th। यानी कि इस केस में बात करें तो इन लाइन विद द इमर्जिंग एजुकेशनल लैंडस्केप, बेटा जिस तरीके से हमारा एजुकेशनल फील्ड चेंज होते जा रहा है, CBSE has introduced 4 new skill electives for class 12 student, जिसमें आता है लैंड ट्रांसपोर्ट एसोसिएट, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर, फिजिकल एक्टिविटी इंस्ट्रक्टर, डिजाइन थिंकिंग एंड इनोवेशन। तो बेटा ये कुछ चेंजेस थे जो आपके अपकमिंग ईयर के लिए बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं। So I hope this video was very useful to you. Don't forget to like the video and share the video with your classmates, and don't forget to subscribe to the channel and press the bell icon. And हमारे साथ अपनी preparation में जुड़ जाइए बेटा, because we work really hard on results. हमें results चाहिए, तो उसके लिए हम पूरा साल लगकर मेहनत करते हैं। अगर आपको कोई टेंशन नहीं चाहिए, आपको बुक्स भी हमारे से चाहिए, आपको मॉड्यूल्स चाहिए, आपको DPP बुक्स एट योर होम चाहिए, लेवल ऑफ बुक्स क्वेश्चंस आपको एट होम चाहिए, तो आप 1 Pro महापैक का पार्ट बन सकते हैं यूजिंग द कोड प्रीत PREET। आप इसमें भी मैक्सिमम ऑफ पा सकते हैं बेटा। डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल, इस पे आपको इस PDF का भी मैं एक्सेस दे दूंगी। एंड फॉर फर्दर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस एंड वीडियोस, डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन द NCERT नीट अड्डा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल एज
एज वेल. सो आई होप यू लव दिस वीडियो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.